मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिवे। ज्ञान गोष्ठी के संदर्भ से अपने पूज्य गुरुदेव श्री की रात्रि चर्चा में संकलित उस रात्रि चर्चा के प्रश्नों को संकलित किया गया है, तो उसमें भगवान आत्मा वाला अपना अधिकार चलता है और उसमें आज अपन आगे के प्रश्न और उत्तर का स्वाध्याय विचार करेंगे। अभी जो अपन सीडी सुन रहे थे उसमें सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सारजी परमागम का उनकी 4 गाथाओं में चारित्र की व्याख्या का प्रकरण चल रहा है। कल एक चर्चा आई थी, तो चूँकि चर्चा अलग प्रकार की है और कल अपन ने उसको चर्चा को विचार में नहीं लिया था, आज अपन देखते हैं 446 नंबर पेज है 446। ये तो बात कल आई थी कि एक स्वरूप के आलम्बन में वर्तता हुआ उपयोग की एकाग्रता का परिणमन वही चारित्र है और उसको ही 3 भेद पाड़े, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। परिणाम एक है, उसको पूर्व की अपेक्षा, अतीत काल के परिणामों की अपेक्षा, आगामी परिणामों की अपेक्षा और वर्तमान परिणाम की अपेक्षा, ऐसे एक परिणाम में 3 भेद डालकर बात की। तो यहाँ उस बात को रखकर फिर आगे जरा बात की है, देखते हैं। परिणाम की अपेक्षा 3 पड़ी, फिर कहा जैसे द्रव्य पर्याय को नहीं करता किंतु वह द्रव्य, इसमें मैं जोड़ सकते हैं अपन, किंतु उस द्रव्य में पर्याय की सापेक्ष से भी पर्याय है। यानी द्रव्य साकी सापेक्ष, द्रव्य में पर्याय की तरफ से देखा जाए तो वह पर्याय द्रव्य सापेक्ष है, ऐसा लेना। आगे खुलासा है, पर्याय द्रव्य की सापेक्ष से है, अकेली अधर से नहीं। ये चर्चा का यहाँ क्या प्रसंग है कि पर्याय और द्रव्य 2 भाव वस्तु के हैं। इन वस्तु में 2 अंश, एक त्रैकालिक और एक वर्तमान। तो जो त्रैकालिक है वह भी हर वर्तमान में है और जो वर्तमान है वह वर्तमान में है। तो जो त्रैकालिक है वो त्रिकाल रहा हुआ है, वह द्रव्य अंश है, और उसकी व्यक्तता का जो भाव वर्तमान में है, जो बदल जाता है, वह उसका पर्याय अंश है। इतनी बात तो स्पष्ट है। तो द्रव्य और पर्याय में पहले अपन विचार करें कि भिन्नता है कि नहीं। तो पहले एक विचार खड़ा होता है कि द्रव्य
द्रव्य स्वरूपता से ध्रुव रहने वाला भाव है और पर्याय बदलने की अपेक्षा से बदलने वाला भाव है। तो ध्रुव भाव और बदलने वाला भाव, ध्रुव भाव द्रव्य, बदलने वाला भाव पर्याय, तो दोनों में भिन्नता हुई कि ना हुई? भिन्न हुए ना। द्रव्य सदा काल ऐसे का ऐसा ध्रुव रहता है, पर्याय एक समयवर्ती उत्पन्न होती है और विनष्ट हो जाती है। तो पर्याय और द्रव्य में भिन्नता है। अब वो जो पर्याय है वो भिन्न होने पर भी आई कहाँ से? भिन्न तो है, पर वह द्रव्य के ही वर्तमान व्यक्त भाव रूप है, तो वह द्रव्य के सापेक्ष है पर्याय। तथापि द्रव्य द्रव्य है, पर्याय पर्याय है। ये वाली बात यहाँ गुरुदेव ने समझाई है। और द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में, उसके संबंध में इन विषयों को अपने को बराबर से गहन विचार करके समझना चाहिए। देखो, पर्याय द्रव्य की सापेक्ष से है, अकेली अद्धर से नहीं है। तो भी ऐसी भाषा वहाँ आती है ना कि पर्याय अपने पर्याय रूपता से स्वाधीन है और द्रव्य से पराधीन नहीं। क्यों? कि वह जो परिणाम व्यक्त है वो उस समय का सत है, तो वह द्रव्य के अधीन नहीं है, ऐसा भी कथन आता है। द्रव्य के अधीन नहीं है। क्यों नहीं है? कि जैसे उदाहरण के लिए द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है और पर्याय वर्तमान अशुद्ध है, तो यदि वह द्रव्य के अधीन ही हो तो शुद्ध ही होना चाहिए, अथवा शुद्ध के बाद या अशुद्ध के बाद शुद्ध और शुद्ध के बाद अशुद्ध नहीं होना चाहिए। तो यह जो परिणामों में बदलता हुआ भाव है वो वास्तव में स्वाधीन अपने षट कारक से उत्पन्न होता हुआ उस समय का सतरूप भाव है। द्रव्य सत, पर्याय सत, तो आता ना द्रव्य सत, पर्याय सत, अथवा उत्पाद सत, व्यय सत, ध्रुव सत, एक सत के ही विस्तार हैं। ये बात यहाँ पर सिद्ध करना है कि वो यद्यपि के स्वाधीन सत है पर्याय, लेकिन वह उस द्रव्य सत का ही विस्तार है। ये वाली बात यहाँ कहना है। देखो भाई, सापेक्ष आता है, द्रव्य और पर्याय सापेक्ष आती है माने कही जाती है, जानी जाती है भी ऐसा। ऐसा कि द्रव्य वस्तु है ये पर्याय को नहीं करती, तो भी द्रव्य की सापेक्ष है पर्याय। सापेक्ष यानी कि वह पर्याय अद्धर से उत्पन्न नहीं हुई, वो द्रव्य की ही व्यक्तता का भाव है। वो द्रव्य जैसे मैं चेतन द्रव्य, मेरी कोई पर्याय जो वर्तमान पर्याय है वो पर्याय स्वतंत्र उत्पन्न हुई है, उसको द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। ये प्रवचन सार में आ गई है भाषा, इसलिए ये सापेक्ष शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। उत्पाद को व्यय की और ध्रुव की अपेक्षा नहीं, व्यय को उत्पाद और ध्रुव की अपेक्षा नहीं, ध्रुव को उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं। गाथा 102 गे तत्व प्रज्ञापन 101 102 जो भी है प्रवचन सार जी निरपेक्ष है। पर्याय निरपेक्ष, ध्रुव निरपेक्ष यानी द्रव्य निरपेक्ष। फिर यहाँ सापेक्ष कहने का क्या तात्पर्य है कि वो पर्याय अधर से नहीं आ गई है। जैसे मैं चेतन द्रव्य हूँ, मेरी कोई वर्तमान पर्याय है, राग की हो, हर्ष शोक के भाव की हो, ज्ञान में अल्प जानने रूप हो, कोई पर्याय हो, वो पर्याय मुझ चेतन द्रव्य के ही व्यक्तता का भाव है। इसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्पर्श रूप परिणम जाए।
कभी ये वर्ण रूप परिणम जाए, कभी ये जीव पुद्गल के निमित्त रूपता से धर्मास्तिकाय के परिणाम रूप परिणम जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए वह द्रव्य के सापेक्ष है, अदर से नहीं आई है। उसका द्रव्य का पर्याय का इतना बंधन है, कितना बंधन है कि वह पर्याय अपने द्रव्य रूपता से ही होती है, अन्य द्रव्य रूपता से नहीं। एक तो ये, दूसरा उस पर्याय में वो द्रव्य के ही भाव व्यक्त होते हैं, किसी और के नहीं। तो द्रव्य से सापेक्ष है पर्याय, तो पर्याय फिर द्रव्य से सापेक्ष कही तो द्रव्य से पराधीन है कि नहीं? पराधीन नहीं, उत्पन्न स्वाधीनतया अपने षटकारकों से स्वतंत्र उत्पन्न हो। विषय गहन है ये, और ये सिर्फ यहाँ अपन पढ़ लेंगे और अपन थोड़ी चर्चा भी कर लेंगे, उससे नहीं बैठेगा। इसे तो खुद वो क्या कहते हैं, विचार में लेना पड़ेगा, मंथन में लेना पड़ेगा, तब जा कर के ये विषय बैठता है। पर्याय को स्वाधीन भी समझना, जानना। पर्याय स्वाधीन होने पर भी छुट्टी नहीं है कि द्रव्य से छूट करके हो जाती है, ऐसी भी नहीं। ये सब बात को विचार में लेना, क्योंकि 320 गाथा में ये नीचे लिया है गुरुदेव ने कि आत्मा बंध मोक्ष को नहीं करता, कहा है ना। जैसे नेत्र अग्नि को नहीं करता, ऐसे आत्मा बंध मोक्ष को नहीं करता। ये वाली बात कही गई है। तो बंध मोक्ष को यदि आत्मा नहीं करता तो कौन करता है? कौन करता है? अरे वह बंध का भाव अथवा मोक्ष का भाव उस समय का उत्पन्न होता हुआ अपने षटकारक से उत्पन्न होने वाला स्वाधीन स्वतंत्र सत है, लेकिन वह है द्रव्य का ही व्यक्त भाव। देखो अभी आगे इसमें लिया, एक बहुत अच्छी चर्चा ली है, इसको समझना है। द्रव्य और पर्याय सापेक्ष आती है, ऐसे द्रव्य वस्तु है, ये पर्याय को नहीं करती, तो भी द्रव्य की पर्याय सापेक्ष है। ये चर्चा अपन हो चुकी। अब देखो है इसमें है सापेक्ष आता है ना। देखो अब यहाँ गुरुदेव श्री अपने को बताते हैं, वो देखो जरा कि औपसमिक आदि 5 भावों में, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, औदायक, छायक और पारिणामिक 5 भाव हैं। ये किसके भाव हैं? जीव के भाव हैं। जीव के, इसको जिनेन्द्र परमात्मा की परंपरा में यानी शास्त्र में इन 5 भावों को जीव के असाधारण भाव कहा। देखो औपसमिक नीचे नाम दिए, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और औदायक और पारिणामिक हो गए ना। अब जरा देखना जरा कि औपसमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है, यह विचारने में आता है। क्योंकि अपना प्रयोजन तो मोक्ष नाम परिपूर्णता की प्राप्ति है, मोक्ष नाम सिद्ध शिला पर जाने की नहीं, मोक्ष नाम स्वरूप की परिपूर्णता की प्राप्ति हमारा प्रयोजन है। तो अब उसमें बात करते हैं कि किस भाव से मोक्ष होता है। इन 5 भावों में वह विचार करने में आता है कि यह औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और उदय, ये 4 भाव पर्याय रूप भाव हैं, ठीक है। और शुद्ध पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव, वह द्रव्य रूप है। इतनी बात आ गई। 4 भाव कौन कौन से गिनाए निर्देश भाई? औपसमिक, छायोपसमिक, औदायक, छायक। ये 4 भाव पर्याय रूप किसके? आत्मा के, जीव के, आत्मा के 4 भाव पर्याय रूप। और 1 भाव शुद्ध पारिणामिक, परम पारिणामिक भाव, द्रव्य रूप भाव किसका? जीव का, है ना। अब यहां से पकड़ो बात, ये परस्पर सापेक्ष हैं। क्यों सापेक्ष हैं? अरे जीव के हैं ना। ये कितनी उंगली है?
5। तो 5 ये किसकी उंगली है? हाथ की। हाथ की ये 5 उंगली है, तो ये पांचों सापेक्ष कही जाएंगी। किस अपेक्षा? इस एक हाथ की अपेक्षा ली जाए तो ये पांचों सापेक्ष कही जाएंगी। इस हाथ की ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका है, ऐसे ये अंगूठा, तो ये सब कैसे कैसे अलग अलग नाम को प्राप्त हैं, अलग अलग हैं, तो भी ये हाथ की अपेक्षा सापेक्ष है कि नहीं? है ना? तो सापेक्ष हैं। तो अब इधर से समझो कि वे परस्पर सापेक्ष। अब एक तरफ यह कहना कि द्रव्य पर्याय करता नहीं, फिर यहाँ यह कहा कि परस्पर सापेक्ष। दो बातें हो गई। पर्याय भाव को द्रव्य नहीं करता, पर्याय को पर्याय करती है। ये बात अपन विचार में ले चुके हैं। क्योंकि यदि पर्याय को द्रव्य करे तो द्रव्य शुद्ध है, तो हर पर्याय शुद्ध चाहिए। तो ऐसा होता नहीं। जिस समय शुद्धता का भाव व्यक्त होना है, शुद्धता का होता है। अल्प शुद्धता, अधिक शुद्धता, अशुद्धता, अल्प जानना, अधिक जानना, इत्यादि इत्यादि, हीनाधिक भाव। तो वे पर्याय द्रव्य पर्याय को करता नहीं, तो भी उसे परस्पर सापेक्ष कहा। क्यों? कि वह जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप द्रव्य है, उसी का ही यह औदायक, औपसमिक, छायोपसमिक या कि छायक भाव, ये उसी का भाव है, किसी और का नहीं। ये अपेक्षा उसको सापेक्ष का। द्रव्य पर्याय वह आत्मा पदार्थ है, आत्मा पदार्थ है, वह द्रव्य पर्याय स्वरूप है। ये है 320वीं गाथा में आई ना बात, जो अपन ने अभी याद की थी कि आत्मा बंध मोक्ष को नहीं करता। ये बात आ गई थी अपन ने, उसी के संदर्भ से ये बात है। अब जो है थोड़ी और बात इसमें गंभीर आई कि अविनाभाव है साहिब। द्रव्य होए तो पर्याय होए ही। अविनाभाव, अविनाभाव समझते हैं ना, जिसके वो एक के बिना दूसरा होए नहीं, ऐसा अविनाभाव। तो कहा द्रव्य होए तो पर्याय होए ही, ऐसा कहा। तो उत्तर है, 3 पंक्तियां हैं, 4 बहुत एकदम गंभीर है कि होता ही है, पर्याय होती ही है। कभी भी द्रव्य बिना पर्याय का होता ही नहीं है, पर्याय होती ही है। तो भी अब यहाँ समझना, इतनी चर्चा हो गई, सापेक्षता की बात हो गई, सारी बात हो गई। अब ये समझना कि पर्याय पर्याय का काम करती है और द्रव्य तो ध्रुव है, वो काम नहीं करता। काम करना ध्रुव का काम नहीं, ध्रुव का काम ध्रुव रूप रहना बस। पर्याय पर्याय का काम करती है। द्रव्य तो ध्रुव है, द्रव्य और गुण तो ध्रुव है, इसमें पलटना नहीं होता, बदलना नहीं होता, इसलिए इसमें कथनचित भिन्न है। द्रव्य पर्याय में कथनचित भिन्नता कही। कथनचित भिन्नता माने कि उनकी भाव भिन्नता से वे भिन्न हैं और वस्तु अपेक्षा से वे अभिन्न हैं। भाव भिन्नता से भिन्न है, पर्याय पलट जाती है, द्रव्य ध्रुव रूप रहता है। भिन्नता है, कथनचित भिन्नता है, इसलिए इसमें कथनचित भिन्न ऐसा कहा। और दूसरे स्थान पर सर्वथा भिन्न है ऐसा भी कहा है। देखो कथनचित भिन्न, कथनचित, जब कथनचित भिन्न कहा तो कथनचित अभिन्न आ गया। कथनचित भिन्न कैसे आ गया कि पर्याय बदलने स्वरूप और द्रव्य ध्रुव स्वरूप, तो कथनचित भिन्न है। द्रव्य की ही पर्याय है, द्रव्य पर्याय सदैव अविनाभाव रूप से रहे हुए हैं, वो एक ही पर्याय नहीं, बदलती हुई पर्याय। तो वे पर्याय द्रव्य को फिर कथनचित वस्तु अपेक्षा, पदार्थ अपेक्षा अभिन्न कहा।
अब सर्वथा भिन्न है, ये कौन सी अपेक्षा है? पर्याय और द्रव्य की सर्वथा भिन्नता यह कौन सी अपेक्षा है कि यह आश्रय की अपेक्षा है। जब दृष्टि का विषय आश्रयभूत भाव उसको विचार में लिया जाए तो पर्याय सर्वथा भिन्न है, क्योंकि जो आश्रय लेती हुई पर्याय वो पर्याय को न देखती हुई मात्र द्रव्य स्वभाव ध्रुव परम पारणामिक स्वरूप को ही देखती है, तो उस अपेक्षा से वो पर्याय अपने पर्यायपने को न देखने से और सिर्फ ध्रुव भाव के आश्रय में या उसको ही देखने से वह पर्याय और द्रव्य में सर्वथा भिन्नता है। तीन बातें आ गई राकेश भाई। द्रव्य पर्याय की कथनचित अभिन्नता वस्तु अपेक्षा, द्रव्य पर्याय में कथनचित भिन्नता भाव अपेक्षा, और द्रव्य पर्याय में सर्वथा भिन्नता आश्रय की अपेक्षा। कितनी टीटू भाई, कितनी गजब की बात है। हाँ, आश्रय अभेद वस्तु का होता है। अभी प्रश्न आने वाला है अपना ज्ञान गोष्ठी में। आश्रय अभेद वस्तु का होता है, आश्रय लेने वाली स्वयं बदलने वाली पर्याय है, क्योंकि पर्याय तो है ही बदलने वाली, तो वो पर्याय आश्रय लेती है, लेकिन पर्याय पर्याय का आश्रय नहीं लेती है। वो पर्याय उसका आश्रय लेती है द्रव्य स्वभाव का, और द्रव्य स्वभाव को पर्याय से सर्वथा भिन्न जानती हुई लेती। कथनचित उसमें वह भिन्नता और कथनचित अभिन्नता देख करके ले नहीं सकती है आश्रय अभेद वस्तु का। अभेद का आश्रय लेना है तो वो पर्याय जिसको विषय करती है, जिसका आलम्बन लेती है, उसमें पर्याय का अंश भी नहीं देखती, इसलिए सर्वथा भिन्न। हाँ, वो प्रश्न आने वाला है जो आपका प्रश्न है ना द्रव्य, तो वो गुरुदेव श्री ने शायद चौथे पांचवें प्रश्न में बात आई है कि वो सम्यक दर्शन की पर्याय द्रव्य से अभेद है। ये अभेद कहने का तात्पर्य वो पर्याय द्रव्य हो गई है ये नहीं है। वहाँ अभेद कहने का तात्पर्य है कि अन्य सब भेदों से दृष्टि छोड़कर एक अभेद में ही वह संलग्न है, अभेद को ही विषय बनाकर प्रवर्त रही है, तो द्रव्य से अभेद है ऐसा कहने में आया है। आएगी बात अभी देखो। द्रव्य और पर्याय सर्वथा भिन्न है ऐसा भी कहा है। फिर गुरुदेव ने कहा अपेक्षा से है भाई, तो अपन ने अपेक्षा की चर्चा यहाँ देख ली, और आज जो भावार्थ की चर्चा अपनी चली थी उसमें थोड़ा सा विषय अपन देखते हैं। ये जो चार चारित्र की बात आई उसमें पेज नंबर 452, क्योंकि अपन कल वाले विषय पे थे ना इसलिए काफ़ी पीछे पहुंच गए थे। देखो, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, स्वयं ही प्रत्याख्यान है, स्वयं ही आलोचना है। ये बात हो गई थी। तो भावार्थकार ने, टीकाकार ने जब ये बात स्पष्ट कर दी तो उसी को यहाँ पर प्रस्तुत करके आगे बात उसको खुलासा किया। ऐसे प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यान स्वरूप और आलोचना स्वरूप आत्मा का निरंतर अनुभवन, आत्मा के स्वभाव का निरंतर अनुभवन वह ही निश्चय चारित्र है। इसका नाम सच्चा चारित्र है। और एक ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि यही चारित्र है, अन्य सब अचारित्र है। प्रतिक्रमण का विकल्प
अचारित्र है, प्रत्याख्यान का विकल्प अचारित्र है, आलोचना का विकल्प अचारित्र है। लेकिन स्वयं में ही प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यान स्वरूप, आलोचना स्वरूप, इसमें निरंतर ऐसे आत्मा का निरंतर अनुभवन, ये ही निश्चय चारित्र है। ये वाली बात है, इसका नाम सच्चा चारित्र। अभी तो चारित्र की व्याख्या कुछ की कुछ कर डाली है। एक प्रश्न आया था, उसकी भी बात कर लेते हैं। 453 पे है, 452 की अंतिम पंक्ति से है बात। ऐसे चारित्र से, यानी अभी चारित्र की व्याख्या आ गई ना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना स्वरूप ऐसे आत्मा का निरंतर अनुभवन ही सच्चा चारित्र है। यहाँ तक बात आ गई। ऐसे चारित्र से यानी ज्ञान की एकाग्रता, यानी चारित्र की रमणता, इससे ही केवल ज्ञान होता है। क्रियाकांड के किसी कारण से चारित्र नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता। आ गई बात। अब यहाँ प्रश्न है मुमुक्षु का, साहब एक गुण के कारण से दूसरे गुण में कार्य होता नहीं है, तो फिर केवल ज्ञान किस रीति से हुआ चारित्र के कार्य से? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? क्योंकि सब गुण अपने अपने रूप हैं और सब गुण अपने अपने कार्य को करते हैं, एक गुण अन्य के कार्य को करता नहीं। ऐसा प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। एक गुण दूसरे गुण रूप होता नहीं। ये आती है ना उसकी परिभाषा में बात। देखो, एक गुण के कारण दूसरे गुण में कार्य होता नहीं, तो केवल ज्ञान तो साहिब ज्ञान गुण का कार्य है, तो वह चारित्र से कैसे होगे? ये प्रश्न है। उत्तर देखो इसका। ये ज्ञान चेतना कहा ना भाई। ये गाथाओं के पहले जो कलश आया उसमें ज्ञान चेतना की व्याख्या आ गई। आगे जो गाथाएं आने वाली हैं वह कर्म कर्म फल चेतना की। आज कलश आ गया, वो भी 224 है ना। ये ज्ञान चेतना कहा तो फिर देखो गुरुदेव ने कितनी बार बोला, ये ज्ञान चेतना कहा ना, ज्ञान चेतना कही और ज्ञान चेतना कही उस ही ज्ञान चेतना से, यानी कि ज्ञान के अनुभवन से, साक्षात ज्ञान चेतना स्वरूप। यहाँ तो ज्ञान चेतना से बात करी है, चारित्र से होता है ऐसा कहा ही नहीं है। तो फिर अभी ऊपर तो कहा साहेब आपने चारित्र की रमणता, इससे ही केवल ज्ञान होता है। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र किसे कहते हैं? कि इस आत्मा का निरंतर अनुभवन, उसका नाम ही चारित्र है। उपयोगात्मक ज्ञान चेतना अपनी आ चुकी है बात। तो इस आत्मा का निरंतर अनुभवन ही चारित्र है। तो इस आत्मा का निरंतर अनुभवन कौन कर रहा है? उपयोग। ज्ञान का उपयोग स्वरूप व्यापार, वह निरंतर एक ही विषय को निरंतर अनुभवता हुआ, संचेतता हुआ, संचेतना आया ना, संचेतता हुआ, अनुभवता हुआ, वेदता हुआ, दूसरे एक शब्द जानता हुआ कह दो, क्या कर रहा है? चारित्र किसे कहा? अरे चारित्र का कार्य ही ये है कि उपयोग को एक ही विषय में जमाए रखना, इसका नाम चारित्र है। तो इस आत्मा का निरंतर अनुभवन, संचेतन, संवेदन, उसी का एकाग्रता से उसको ही जानते रहने में लगा हुआ उपयोग, उसका नाम है चारित्र। तो कहा कि हमने कब कहा कि चारित्र से होता है केवल ज्ञान? उपयोग की लीनता से होता है केवल ज्ञान। उपयोग की लीनता को चारित्र कहते हैं। ये देखो इसमें आ गई बात। चारित्र की व्याख्या करी ना, ज्ञान की एकाग्रता, किंतु केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान चेतना से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है।
चारित्र से उत्पन्न होता है ऐसा नहीं कहा है। ये तो चारित्र, ये चारित्र ही है। लेकिन चारित्र क्या कि आत्मा के ज्ञान स्वरूप की, ज्ञान की स्थिरता, यह चारित्र है। ये ज्ञान चेतना से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, इसमें दूसरे गुण से दूसरा गुण उत्पन्न होए ऐसा नहीं आया। समझ में आया? भले ये ज्ञान चेतना में चारित्र आता है, श्रद्धा आती है। ये बात हो गई। नीचे भी गुरुदेव ने कहा, देखो ये दिख रहा होगा इसमें, ज्ञान गुण से ज्ञान गुण की वृद्धि हुई ऐसा कहा, चारित्र से केवल ज्ञान हुआ ऐसा न कहा। लेकिन चारित्र क्या? वह ज्ञान चेतना, ज्ञान में एकाग्रता, वह चारित्र है। यह ज्ञान चेतना से केवल ज्ञान होता है ऐसा कहा, अर्थात ज्ञान गुण से ज्ञान गुण बढ़ता है, ऐसी बात कही गई है। ये चर्चा थी। फिर 224 कलश अपना प्रारंभ हो गया है, उसकी चर्चा कल और आएगी, तो अपन उसमें से 224 कलश की चर्चा कल देखेंगे। हाँ, निमित्त नैमित्तिकपना है, पर एक गुण से दूसरे गुण का कार्य हो ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो वे दो गुण दो नहीं रहेंगे, दो गुण दो नहीं रहेंगे। ज्ञान गोष्ठी में अपना जो क्रम है अब चौथे नंबर का है। देखो नहीं आ रहा क्या? अभी तो आ रहा था। हाँ, वो बंद हो गई टीवी, रिमोट से चालू कर दो बस, और कुछ नहीं करना। मैंने देखा नहीं, अभी बंद हुआ होगा, शुरू से बंद है। शुरू से ही बंद है? अच्छा, तो मोहित कहीं वो कर, हाँ बंद कर गया हूँ, मैंने देखा नहीं था, देख ले। देखो चौथा प्रश्न है, अभी आ जाएगा, 4 पंक्ति है। जीव को शरीर वाला अथवा राग वाला कहना ये तो व्यवहार से कथन है, किंतु जीव को सम्यक दर्शन वाला तो कह सकते हैं, ऐसा प्रश्न किया है। क्या प्रश्न है? कि जीव को शरीर वाला, जीव को राग वाला कहना ये तो व्यवहार कथन है, क्योंकि शरीर के संयोग से के व्यवहार से इसको शरीर वाला कहते हैं। राग वर्तमान परिणाम में अनित्य तादात्म्य रूप से है, तो उस राग पर्याय को देख करके राग वाला व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन जीव को परमार्थ से सम्यक दर्शन वाला तो कह सकते हैं। ये कौन सा नंबर है? इस पर 2 है कि 4 है? उसे 4 करना पड़ेगा। ये पूछा गया है। उत्तर: जीव को सम्यक दर्शन वाला कहना भी पर्याय से कथन है। तो पर्याय से कथन है तो पर्याय भेद रूप भाव है, और भेद रूप भाव होने से व्यवहार में जाता है ना। तो जीव को सम्यक दर्शन वाला कहना भी पर्याय से कथन है। जीव तो विज्ञान घन स्वरूप है। ये घन, विज्ञान घन स्वरूप शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया? कि जीव तो विज्ञान घन स्वरूप अभेद पिंड है, उसमें कोई भेद रूपता का भाव नहीं है। तो जो जीव यानी आत्मा, अपना चैतन्य महापदार्थ, ये विज्ञान घन स्वरूप अभेद पिंड है, सम्यक दर्शन पर्याय तो उसका एक वर्तमान अंश है, जबकि जीव त्रिकाली विज्ञान घन स्वरूप है।
इसमें क्या स्पष्टता आ गई कि जीव नाम में आत्मा, दृष्टि का विषय रूप जो महापदार्थ चैतन्य, ये त्रिकाली विज्ञान घन स्वरूप, त्रिकाली अभेदता का पिंड है। तीनों काल सदैव हमेशा ये अभेदता का पिंड है। तो अभेदता के पिंड में भेद देखकर उसको भेद की तरफ से कहना ये व्यवहार है। तो सम्यक दर्शन क्या है? पर्याय भेद। वो अभेदता के पिंड में भेद समाता नहीं है। अभी चल गई ना यही चर्चा, यही चर्चा चल गई। अभेदता के पिंड में, अभेदता के घन पिंड में भेद नहीं समाता। जो भेद है वह भेद रूपता से है। तो सम्यक दर्शन रूप पर्याय वह उत्पन्न हुई है, और ये उत्पन्न नहीं हुआ, ये है। कैसा है? कि सदा काल है ऐसा। अगला प्रश्न है, देखो 5वां, सम्यक दर्शन और आत्मा इसी से जुड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन और आत्मा भेद रूप हैं या कि अभेद रूप है? अब इसके उत्तर की शैली अलग मिलेगी अपने को। उसके उत्तर की शैली अलग थी। उसके उत्तर में ये शैली थी कि सम्यक दर्शन पर्याय एक अंश है और जीव त्रिकाली इसके साथ कहें तो अंशी है। उस अंशी में अभेदता का पिंड है और अंश है वो भेद रूप भाव है। ठीक है। अब देखो, सम्यक दर्शन और आत्मा भेद रूप है कि अभेद रूप है? अब ये वाली बात कही। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्याय और आत्मा अभेद है। ये क्या हो गया? अभी सम्यक दर्शन को भिन्न बताया था और अब सम्यक दर्शन को आत्मा से अभेद बताया। ये क्या है कि देखो, वहाँ जो तुमने पूछा था कि जीव को सम्यक दर्शन वाला कह दें क्या, तुम उसमें भेद डाल दें क्या? तो कहा ना, भेद नहीं है उसमें। अब जो पूछा कि सम्यक दर्शन और आत्मा भेद रूप है कि अभेद रूप है, तो यहाँ जवाब देते हैं कि सम्यक दर्शन रूप परिणमित निर्मल पर्याय जो है वह आत्मा से अभेद पने वर्तती है। यानी उसका विषय एक चैतन्य अभेद वस्तु ही है, तो उसका विषय अन्य कोई नहीं है। एक चैतन्य से अभेद पने वर्तती है नाम, वो उसका विषय वह चैतन्य ही है, अन्य नहीं, इसलिए अभेद कहा। फिर कैसा अभेद कहना चाहते हैं वो स्पष्ट करते हैं कि देखो, राग और आत्मा में तो स्वभाव भेद है, क्योंकि राग आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव वाला भाव है, तो उसमें तो स्वभाव भेद है। किंतु सम्यक दर्शन और शुद्धात्मा अभेद है। ये क्या लिया कि वह जो उपयोग की वर्तमान वर्तती पर्याय, श्रद्धा की वर्तती पर्याय जो स्वरूप को ही विषय कर रही है और वह स्वभाव रूप परिणम रही। राग लिया ना पीछे, राग में और आत्मा में स्वभाव भेद है और सम्यक दर्शन और शुद्धात्मा में स्वभाव भेद नहीं है, और वह निर्मल पर्याय स्वरूप का आलम्बन लेकर वर्त रही है, इसलिए शुद्धात्मा और सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय को अभेद कहा। अब इसको और स्पष्ट किया। परिणति, परिणति माने क्या होता है? पर्यायों का क्रम, पर्यायों का जो क्रम, परिणति। स्वभाव में वह पर्याय अभेद होकर परिणमित हुई है। वो स्वभाव को
लक्ष्य करके, स्वभाव को विषय करके, स्वभाव के प्रतीकी, स्वभाव की सन्मुखता में परिणमित हुई है। हाँ, आत्मा स्वयं अभेद पने उस परिणति रूप से परिणमित हुआ। ये कौन सा आत्मा लिया यहाँ पर? परिणमित, उपयोग स्वरूप, वर्तमान उपयोग रूप आत्मा। ये शब्द आया ना, यहाँ वो आत्मा नहीं लिया दृष्टि के विषय वाला। ये दृष्टि के विषय से को लक्ष्य करता परिणमित आत्मा, वह आत्मा स्वयं अभेद पने उस परिणति रूप से परिणमित हुआ है, उसमें भेद नहीं है। जो आत्मा माने वर्तमान उपयोग दशा, वह स्वरूप का आलम्बन लेकर स्वरूप रूप परिणमित हुई है, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन तो विकल्प रूप है, वह कोई आत्मा के साथ अभेद नहीं है। वो काय में गया? स्वभाव भेद में। विषय भेद भी है उसका। व्यवहार रत्नत्रय का विषय आत्मा नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय का विषय देव शास्त्र गुरु है, पर है। और जो निश्चय सम्यक दर्शन या निश्चय रत्नत्रय है, उसका विषय स्वयं वस्तु आत्मा है, तो उसको इससे अभेद कहा। और व्यवहार रत्नत्रय को स्वभाव भेद होने से और विषय भिन्नता होने से उसको भेद रूप कहा। ये वाली चर्चा यहाँ ली। अभी देखो छठवां प्रश्न, ये क्रम में है ना, ये बात जुड़ती हुई बात है। प्रश्न है, कहीं कहीं शुद्ध पर्याय को आत्मा कहा है, उसका क्या आशय है? अभी तो आपने दो बातें आ चुकी, वो अपन ख्याल कर लेते हैं। और जो समय सार जी से अपन ने चर्चा ली थी कल वाले व्याख्यान में से, उसको भी अभी चित्त में रखकर अपन पहले जरा विचार करते हैं। देखो, पहले तो पूछा गया था कि सम्यक दर्शन वाला कह दे क्या जीव को, तो कहा नहीं, सम्यक दर्शन पर्याय है और पर्याय की तरफ से उस आत्मा को अभेद को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है, अभेदता का पुंज है। ठीक है। फिर पूछा सम्यक दर्शन और आत्मा भेद रूप है कि अभेद रूप है? ये जवाब आया विषय की तरफ से। सम्यक दर्शन का विषय एक अभेद आत्मा है और वह पर्याय अभेदता से उसका ही लक्ष्य कर रही है, उसको ही विषय कर रही है। ऐसा कहकर के सम्यक दर्शन को आत्मा कहा। ये भी कहा आत्मा उस समय अपने स्वरूप की पर्याय से परिणमित होता हुआ स्वयं आत्मा है। तो अपने सामने दो बात आ गई। दृष्टि का विषय रूप विज्ञान घन स्वरूप है, वह अभेद आत्मा है। उसको जो विषय करती पर्याय है, उस विषय करती पर्याय को आत्मा से अभेद कहा। वो पर्याय अभेद आत्मा हो गई है, ये नहीं कहा। समझना भी जरा, वो जो सम्यक दर्शन की पर्याय है वो अभेद आत्मा हो गई है, ये नहीं कहा। उसका विषय आत्मा अभेद होने से या अभेद आत्मा ही उसका विषय होने से वो पर्याय उससे अभेद है, ये कहा। हो गई बात। पहले कहा कि आत्मा अभेद है, उसमें कोई पर्याय अंश नहीं है, एक। दूसरे में कहा आत्मा जो अभेद है उसको लक्ष्य करती, उसको विषय करती जो पर्याय है वो आत्मा से अभेद है। दो बातें हुई। वहाँ भी पर्याय रही। निश्चय रत्नत्रय कोई आत्मा नहीं बन गया और आत्मा निश्चय रत्नत्रय रूप भाव नहीं बन गया, लेकिन निश्चय रत्नत्रय का जो विषय है वो अभेद आत्मा है, तो विषय की अपेक्षा उसे अभेद कहा। ठीक है। अब ये जो प्रश्न आया है कि कहीं कहीं शुद्ध पर्याय को आत्मा कहा है, कहीं कहीं साहेब पर्याय को ही आत्मा कहा है, तो उसका क्या आशय है ना? इसमें गुरुदेव ने लिए ही है, जहाँ कहा है उसको ही यहाँ प्रस्तुत कर दिया कि अलिंग ग्रहण के
172 नंबर गाथा प्रवचन सार की, जिसकी टीका अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने करी है, और उन्होंने कहा जान अलिंगहिणम, तो उन्होंने इतने एक शब्द में उसमें से 20 अर्थ निकाले अमृतचंद्र आचार्य। समय सार में इसी गाथा को 49वें क्रम पर रखा है, वहाँ अव्यक्त के 6 बोल निकाले टीकाकार ने। जहाँ जो शैली का ग्रंथ है उस शैली, सभी ग्रंथों में ये गाथा है। अलिंगरण के 20वें बोल में ये बात ली है जो पूछी गई है, कैसी कि सुनो, ध्रुव को स्पर्श नहीं करने वाली शुद्ध पर्याय को आत्मा कहा है। पहले तो इतना समझ लो, देखो यहां भी पर्याय को ध्रुव से भिन्न रखा है। पहला ही वाक्य है, उसमें समझना है। तो विषय थोड़े बारीक, लेकिन ये बारीक विषय को अपने को लाभ क्या है इनसे? लाभ ये है कि अपन प्रतिदिन जो अभ्यास करते हैं उस अभ्यास में बहुत सारी गुरुदेव का सीडी भी सुनते हैं, फिर अपन अपने भी निजी स्वाध्याय करते हैं और भी करते हैं, तो बहुत सारे विषय अपने चित्त में अनसुलझे रह जाते हैं कि जो अपन ने सुन तो लिए, लेकिन अपने को उसका विषय, उसमें कहने की क्या अपेक्षा है, उसमें ज़्यादा खिलावट नहीं हो पाती। तो वे प्रश्न अपने सामने अपने ही कोई सौभाग्य से यहाँ आ गए और संकलित होकर के सामने हैं, तो उसमें वे सारे विषय अपने सामने आ जाएंगे इसके माध्यम से, जो कहीं ना कहीं हमारे चित्त में व्यवस्थित प्रश्न रूप से या अव्यवस्थित प्रश्न रूप से, उठती हुई जिज्ञासा रूप से, अथवा जिज्ञासा न उठी हो तो भी वह अनसुलझे से पड़े हैं। ऐसे सब प्रश्न आ जाए। देखो, पहले इतना समझना कि ध्रुव को स्पर्श नहीं करने वाली शुद्ध पर्याय को आत्मा कहा है। जो शुद्ध पर्याय कौन सी होगी कि जो उपयोग की दशा अपने चैतन्य स्वभाव के आलम्बन लेकर वर्तती है वही शुद्ध होती है, बाकी सब अशुद्ध होती है। चाहे देवगुरु सास के आलम्बन में वर्ते, घर गृहस्थी स्त्री पुत्र आदि में वर्ते, वे सब अशुद्ध वर्ते, मानो उनको विषय करे। जो स्वरूप को विषय करे वह शुद्ध है। वह शुद्ध पर्याय को आत्मा कहा। कैसी है वह शुद्ध पर्याय कि जो ध्रुव को स्पर्श नहीं करती, उसमें शब्द आया ध्रुव से नहीं आलिंगित, ऐसी शुद्ध पर्याय। आलिंगित शब्द डाला है टीकाकार आचार्य भगवान। यहाँ गुरुदेव ने सरल भाषा में कहा ध्रुव को स्पर्श नहीं करने वाली शुद्ध पर्याय को आत्मा कहा। यहाँ लिख लो, यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो ये जो कहा पर्याय को शुद्ध आत्मा कहा, ये क्यों कहा? एक तो ध्रुव को स्पर्श नहीं कर रही, ये बात तो आपने बराबर जाज्वल्य मान रखी, इस बात को तो आपने बराबर वहां पर रखा जैसी है, लेकिन फिर उस पर्याय को आत्मा क्यों कहा? कि इसमें बड़ा एक गजब का रहस्य 2 मिनट में ख़त्म करना है, नहीं होगा तो कल फिर दोबारा लेंगे इसको। वहाँ वेदन की अपेक्षा कहा है। क्यों? कि यह जो ध्रुव स्वरूप अपना ज्ञान आनंद सुख शांति का सरोवर स्वरूप अभेद चैतन्य ध्रुव जो वस्तु है, इसका भाव कहाँ व्यक्त होता है? पर्याय में। तो पर्याय में कैसा व्यक्त होता है? कि वेदन रूप होता है, वेदन रूप। तो जो वेदन है वो किसका है? आत्मा का। ये अपेक्षा से उस शुद्ध पर्याय को आत्मा कहा। और आगे देखो, क्योंकि आनंद का वेदन परिणति में है, त्रिकाली में वेदन नहीं होता। त्रिकाली में वेदन नहीं होता, क्यों? कि त्रिकाली तो ध्रुव स्वरूप है।
उसमें कार्य भाव नहीं है, वो कारण भाव रूप है। कार्य भाव पर्याय में होता है। तो वेदन कार्य है कि कारण? वेदन कार्य है और वेदन का कारण रूप है वह यह अभेद चैतन्य घन पिंड ध्रुव स्वरूप आत्मा है। ये कारण भाव है, वो कार्य भाव है। तो वेदन कहाँ होएगा? पर्याय। अच्छे से पकड़ में आ गई ना बात। वेदन कहाँ हुआ? पर्याय में। किसका वेदन हुआ? अरे आनंद स्वरूप वस्तु है तो आनंद का वेदन हुआ। नमक डालो मुंह में तो कड़वा तो नहीं लगता ना, खारा ही लगेगा। आनंद स्वरूप को विषय करता उपयोग है तो परिणति में जो कार्य वेदन का हुआ वह आनंद रूप वेदन का कार्य है। ठीक है, इसलिए जो वेदन में आया वह मैं हूं। जो वेदन में आया वह मैं हूं। यानी क्या हुआ कि श्रद्धा तो जानती मानती है नहीं, प्रतीति करने वाली, अहम करने वाली श्रद्धा जो है वह जानती नहीं है। कई जगह तो श्रद्धा को अंधा कहा, अंधा इसी अपेक्षा का, जानती नहीं है। जानता कौन है? कि ज्ञान। तो ज्ञान ने जब इस गायक को लक्ष्यगत किया, किसको लक्ष्यगत किया ये याद रखना, बहुत गजब का पॉइंट है। किसको लक्ष्यगत किया? त्रिकाली अभेद स्वरूप आत्मा को। त्रिकाली अभेद स्वरूप आत्मा को लक्ष्यगत किया। किसको लक्ष्यगत किया? अभेद आत्मा को। किसने किया? उपयोग की पर्याय ने। तो क्या हुआ कि वो जो जैसा अपना यह त्रिकाली वस्तु है उसके अनंत स्वभाव की निर्मल व्यक्तता उस उपयोग में वेदन में आ गई। वेदन में आ गई। अब जो वेदन आया है तो वेदन ही तो जानने में और वेदने में आया है आनंद का भाव। तो वो अब जो श्रद्धा अंगीकार करती है उस आनंद के वेदन को आनंद रूप स्वीकार नहीं करती, अपितु मैं अभेद स्वरूप आत्मा हूं ऐसे स्वीकार करती है। आनंद कहां आया? पर्याय में। पर्याय में आनंद आया तो वो आनंद की पर्याय को श्रद्धा ने अंगीकार किया मैं रूप से, समझना। तो वो पर्याय में आनंद को आनंद रूप स्वीकार किया है कि आनंद को आत्मा रूप स्वीकार किया है। मैं एक अभेद वस्तु हूं ऐसा स्वीकार करती हुई है। तो वो जो आनंद का वेदन रूप भाव है वही तो आत्मा है, क्योंकि श्रद्धा ने उसी को तो अंगीकार किया। आनंद की पर्याय को, वेदते हुए भाव को, अर्थात वेदते हुए भाव में वेदन को मैं वेदन हूं आनंद का ये स्वीकार न किया, मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करती है। इसलिए वो वेदन की पर्याय आत्मा है। ये वाली बात है। देखो, जहां जैसा आशय हो वैसा समझना चाहिए। यहां सम्यक दर्शन की बात है। सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली ध्रुव सामान्य है, वह ही एक सर्व तत्वों में सार है। वह वस्तु स्वयं ध्रुव रूप है, परंतु उस पर लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन होता है। ये अपनी यहाँ तक की चर्चा आई। इसके बाद आगे लक्ष्य लक्षण की बहुत अच्छी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।